नमस्कार, मैं माइका गोवर्धन रेड्डी। हमारा मकसद राजनीति को सत्ता के खेल से निकालकर जनहित के लिए शासन का विज्ञान बनाना है। और आज इसी नजरिए से हम गहराई से समझेंगे छत्तीसगढ़ की सारंगढ़ विधानसभा सीट को, उसकी जमीनी हकीकत और उसके आंकड़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चुनाव को सही मायने में समझने के लिए सबसे पहले उस जमीन की नब्ज को पकड़ना होता है, वहां के लोगों की धड़कन को महसूस करना होता है। सारंगढ़ एक ऐसी जगह है जहां कई विरोधाभास एक साथ बसते हैं। जमीन के नीचे तो कोयला और चूना पत्थर जैसे खनिजों का खजाना है, लेकिन ऊपर ऊपर की जो खेती है वो पूरी तरह से बारिश के भरोसे है। तो आप समझ सकते हैं कि इसी मिट्टी में दौलत की उम्मीद भी है और लाचारी का डर भी। और यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो भी बहुत दिलचस्प है। ये एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। लगभग 40% आबादी सतनामी और गंडा जैसे समुदायों की है। यहाँ एक तरफ किले में दशहरे के त्योहार जैसी गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज के युवाओं की नई चिंताएं और बेचैनियां भी हैं। तो असल में लोगों की शिकायतें क्या हैं? देखिए, युवाओं को रोजगार के वादे तो मिले पर नौकरियां नहीं। किसानों को सिंचाई का इंतजार है, गांव में सड़कें खराब हैं, बिजली का कोई भरोसा नहीं, पेंशन और घर जैसी योजनाओं का पैसा कहीं बीच में ही अटक जाता है। और इन सब के ऊपर एक एहसास है भ्रष्टाचार का। यही वो खाई है जो वादों और असल जिंदगी के बीच बढ़ती जा रही है। लेकिन हाँ, 2021 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सारंगढ़ को एक नए जिले का दर्जा मिल गया। ये एक ऐसा वादा था जो पूरा हुआ और इसने लोगों में एक नया गर्व, एक नई उम्मीद जगाई। इससे विकास की उम्मीदें तो जगी, लेकिन साथ ही साथ उम्मीदों का दबाव भी बहुत बढ़ गया। तो ये तो हुई जमीन की बात, लोगों के एहसास की बात। अब जरा देखते हैं कि यही एहसास आंकड़ों में कैसे तब्दील हुआ। 2023 के चुनाव में सारंगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2,63,526 थी। इससे हमें इस क्षेत्र के आकार का एक अंदाजा मिलता है। और जानने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 80% लोगों ने वोट डाला। ये एक बहुत ऊंचा आंकड़ा है जो साफ दिखाता है कि यहाँ के लोग अपने राजनीतिक हक को लेकर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। तो नतीजे क्या रहे? इंडियन नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार उत्तरी जांगड़े को 52% से ज्यादा वोट मिले, वहीं बीजेपी को 38%, बाकी वोट दूसरों को गए। ये एक बहुत ही साफ जीत थी। इस डैशबोर्ड पर एक नजर डालिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। कांग्रेस का वोट शेयर 52.15%, बीजेपी का 38.01%। जीत का अंतर करीब 30,000 वोट। कागज पर देखें तो ये एक बहुत ही आरामदायक जीत लगती है, लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। देखिए, चुनाव का कोई भी नतीजा सिर्फ एक स्नैपशॉट होता है, उस एक दिन की तस्वीर। सारंगढ़ की राजनीति की असलियत को समझने के लिए हमें पर्दे के पीछे काम कर रही ताकतों और इसके चुनावी इतिहास को खंगालना होगा। किसी भी क्षेत्र की राजनीति पर कई बाहरी ताकतों का असर पड़ता है। राजनीतिक तौर पर देखें तो एससी आरक्षण और नए जिले का दर्जा बहुत अहम है। आर्थिक रूप से कोयले की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें यहाँ की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालती हैं। सामाजिक तौर पर 40% से ज्यादा एससी आबादी और युवाओं की आकांक्षाएं, और हाँ, तकनीकी तौर पर घर घर पहुंच चुका स्मार्टफोन और व्हाट्सएप, ये सारे फैक्टर मिलकर यहाँ का पूरा समीकरण तय करते हैं। और जब बात व्हाट्सएप और रील्स जैसे माध्यमों की होती है तो एक बुनियादी बात समझना बहुत जरूरी है। लोगों के साथ कोई भी गंभीर संवाद व्यक्ति की गरिमा और सही जानकारी पाने के उसके अधिकार का सम्मान करते हुए ही होना चाहिए। यही हमारे संवैधानिक मूल्यों की भावना है, एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद। चलिए अब जरा सारंगढ़ के चुनावी इतिहास पर नजर डालते हैं। ये सीट किसी पेंडुलम की तरह है, एक तरफ से दूसरी तरफ झूलती रहती है। 2013 में देखिए, बीजेपी जीती। फिर 2018 में तो एक तरह का राजनीतिक भूकंप ही आ गया। कांग्रेस ने लगभग 52,000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। और अब 2023 में, हाँ, कांग्रेस फिर से जीती, लेकिन बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की है। अपना वोट शेयर सीधा 25% से उठाकर 38% पर ले आई। ये चार्ट इस पूरे उतार चढ़ाव को बहुत साफ साफ दिखाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे 2018 में बीजेपी का वोट शेयर गिरा और फिर 2023 में उसने कितनी मजबूती से वापसी की। इससे एक बात तो तय है, यहाँ का एससी वोट बैंक किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है। और यही चीज सारंगढ़ को एक क्लासिक स्विंग सीट बनाती है। यहाँ किसी भी जीत को पक्का नहीं माना जा सकता।
तो इतिहास से सबक लेकर अब आगे की रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स देखते हैं। मौजूदा विधायक की स्थिति का अगर हम एक स्वॉट एनालिसिस करें, यानी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। ताकत, उम्मीदवार का युवा होना, महिला होना और एससी समुदाय से होना। कमजोरी, पार्टी का स्थानीय संगठन जो उतना मजबूत नहीं है। अवसर, नए जिले के विकास के वादों को हकीकत में बदलना। और सबसे बड़ा खतरा, विपक्ष का मजबूत संगठन और उसके संसाधन। इसको और गहराई से समझने के लिए चतुर्मुख सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, जो राजनीतिक ताकत को 4 अलग-अलग मोर्चों पर मापता है। पहला, चुनावी मोर्चा। यहाँ स्थिति मध्यम है, लोगों का समर्थन तो है लेकिन वो बदल भी सकता है। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा। यहाँ स्थिति कमजोर है, जमीनी मशीनरी को फिर से खड़ा करने की जरूरत है। तीसरा, नैरेटिव यानी कहानी का मोर्चा। यहाँ स्थिति काफी मजबूत है, जीता हुआ भरोसा जैसी एक शक्तिशाली कहानी बनाई जा सकती है। और चौथा, संसाधन मोर्चा। यहाँ स्थिति मध्यम है, आर्थिक रूप से मुकाबला कड़ा है, इसलिए संसाधनों का इस्तेमाल बहुत कुशलता से करना होगा। तो ठीक है, अब तक हमने विश्लेषण किया, अब समाधान की बात करते हैं। लोगों का भरोसा जीतने और असल में नतीजे देने के लिए एक अनुशासित और व्यावहारिक ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? तो एक एक्शन प्लान कैसा दिखना चाहिए? इसे हम D90 कह सकते हैं, यानी 90 दिनों की उल्टी गिनती। पहले 30 दिन पूरी तरह से जमीनी तैयारी और लोगों की बात सुनना। अगले 30 दिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू करना और घर घर जाकर संपर्क बनाना ताकि एक माहौल बने। फिर अगले 20 दिन रैलियों, सभाओं और डिजिटल कैंपेन से हर तरफ अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। और आखिरी 10 दिन बस एक ही काम पर फोकस करना, अपने हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। और हाँ, आज के ज़माने में ज़मीनी काम को डिजिटल दुनिया से जोड़ना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ एक तरफा प्रचार नहीं, बल्कि 2 तरफा संवाद है। हर गांव में व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना जहां लोग अपनी समस्या बता सकें, इंस्टाग्राम रील्स के जरिए किए गए काम और व्यक्तिगत कहानियों को लोगों तक पहुंचाना, और सबसे ज़रूरी, अफवाहों और झूठी खबरों का तुरंत जवाब देने के लिए एक फैक्ट चेकिंग टीम का होना। और इस पूरे डिजिटल संवाद में एक मूल मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए: भरोसा। सच्चाई, गरिमा, निजता और सहमति पर बनाया जाता है। ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं हैं, ये किसी भी नेता और जनता के बीच रिश्ते की असली बुनियाद है। तो अंत में सारंगढ़ की इस पूरी केस स्टडी से हम क्या सीखते हैं? इसका निचोड़ क्या है? हम ये सीखते हैं कि राजनीति कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये सिस्टम बनाने का एक विज्ञान है। लोगों की बात सुनने का सिस्टम, उनकी समस्याओं को हल करने का सिस्टम, उनसे संवाद करने का सिस्टम और दिन ब दिन लगातार उनका भरोसा कमाने का सिस्टम। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे